चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरे जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं एमबी फोकस का यह खास कार्यक्रम। और हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो मसाल को लेके चले हैं और अंधेरों को जीतने के लिए, अलख जगाने के लिए अपनी तत्परता दिखा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको सेलेक्ट किए और हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ इस बात के लिए। मैं चंद्र प्रकाश सिंह उपानंद जी हूँ, बरौनी का रहने वाला हूँ। और अगला जो मेधा प्रतियोगिता हो रहा है 20 अक्टूबर को हो रहा है, उसके लिए सारी तैयारियां थी और सब उसी पे डिस्कशन हो रहा था। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आयोजन को सफल कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। और जैसा कि बताते चलें, मैं अगला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसकी उम्मीदवारी पेश कर चुका हूं। और मोस्ट प्रोबेबली जन स्वराज से मुझे टिकट मिलने का चांस है, क्योंकि कल मैं प्रशांत किशोर से मिल के आया हूं पटना में और उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है इस राजनीति में, और आप आए हैं, बहुत खुशी हुई। और हमसे आप मिलते रहिए, ट्रैक में रहिए, और जब समय आएगा तो घोषणा किया जाएगा। सर, एक चीज़ आप सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, वो तमाम चीज़ें, दौलत, इज्जत, शोहरत, बंगला, सब कुछ रहने के बावजूद और आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद राजनीतिक में कदम रखना आपके लिए ये कहाँ से ये फैसला रहा सर? सर, ये फैसला जो है हमारा जुनून है। क्योंकि मैं पहली बात तो जान लीजिए, मैं भारतीय सेना में एक अधिकारी था, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में बैंक में भी गया। और तमाम जितने भी कंपनीज हैं, कम से कम 7 कंपनी हैं, उसका डायरेक्टर भी हूँ। वो सब करने के बाद भी जब गांव आता हूँ, समाज आता हूँ, तो देखता हूँ कि आप तो आगे बढ़ चुके हो, लेकिन आपके गांव समाज वाले नहीं बढ़ रहे हैं। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं आत्ममंथन करता रहता हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 40 साल से साक्षरता का जो रेट है वही है, 52% या 58%, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। और वो आगे नहीं जा रहा है। पूरे 40 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। ये चेंज कैसे होगा? कोई योद्धा आना चाहिए, योद्धा आकर के इसको चेंज करे। बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी है, पलायन की समस्या वैसी बनी हुई है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। और बिहार जो है बीमारू राज्य में परिणत हो गया है, और ये और ही परिणत होता ही जा रहा है, बीमारू राज्य बनता ही जा रहा है। ये आगे कैसे बढ़े, इसके लिए कोई सोचने वाला नहीं, कोई चिंतन करने वाला नहीं। और मंथन तो करने की दूर बात रहे, उसका सुझाव भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे होगा। और इसी उहापोह में मैं देख रहा हूँ कि बिहार आगे जाना चाहिए, कैसे जाएगा, इसके लिए मैं आत्ममंथन करके आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरा जुनून है कि मैं तो सबल हूँ, मैं तो बहुत मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा ज़िंदगी तो अच्छा से चला जाएगा। लेकिन इन लोगों का क्या होगा? कोई योद्धा तो आना ही चाहिए, और योद्धा कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और योद्धा जब आने के लिए तैयार नहीं है तो कोई एक ऐसा योद्धा आना चाहिए जो कुछ करके दिखाए, समाज को बढ़ा के दिखाए, एक सुंदर सा विकसित गांव का परिकल्पना करे, संकल्पना करे। और इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। सर, एक दूसरा सवाल लेना चाहेंगे, यहाँ से जानना चाहेंगे, जो सर आने वाले समय में 20 तारीख को मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य के साथ ये आयोजन हो रहा है? देखिए, पूरे बिहार में मेधा की तो कमी नहीं है, इतना तो श्योर है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। डायरेक्शन अगर सही मिले तो सही दिशा में बच्चे जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन तो देने वाला कोई नहीं है। शिक्षा की नीति यहाँ बहुत ख़राब है। कंपटीशन को कैसे क्रैक करे उसके लिए कोई बताता नहीं है। और मैं इस क्षेत्र में सतत 7 साल से प्रयासरत हूँ कि कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, कैसे मैं इस बच्चे को एक अच्छा संस्कार मिले, एक प्रज्वलित हो शिक्षा का अलग जगह, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बच्चे बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IAS है, PCS है, बैंकिंग है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको कैसे क्रैक करे, उस दिशा में मैं बहुत ही मेहनत 7 साल से कर रहा हूँ। और ये सफलता रंग लाएगी, ये मेरा पूरा दावा है, पूरा विश्वास है। सर, मेधा प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चों को आने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए क्या क्या करने होंगे? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ये एक भी पैसा बच्चों को नहीं लगेगा, गार्जियन को नहीं लगेगा। और ये सब पैसा जो है मैं अपने जेब से डाल रहा हूँ। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे बढ़ें, आगे बढ़ें, उत्साहित होकर के बड़ा से कंपटीशन क्रैक करें। इसके लिए मैं पूरा जान लगाए हुए हूँ, बिगुल फूंक चुका हूँ एक क्रांति का। ये कोई और क्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति है। इसमें मैं कदम बढ़ा
चुका हूँ और बच्चे हमारे सक्सेस भी हो रहे हैं। मैं पिछला रेशियो भी निकालता हूँ, जो बच्चे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे थे हमारे पास में, और मैं जब उसको फ़ोन लगाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जॉब में जा चुके हैं। और ये बहुत गौरव की बात है। बोलता है आपने तो शिक्षा का अलग जगाया है, आपने कंपटीशन क्रैक करने का तो बात किया था, आपने तो मादा बताया था कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, कैसे कंपटीशन का अलग जगाना पड़ता है। और मैं उसी अलग का एक बहुत बड़ा एक स्पेसिमेन हूँ और मैं आज जॉब में हूँ और बड़ा से बड़ा जॉब में मैं जाने का मादा रख रहा हूँ। आपके बताए हुए रास्तों पे मैं चल रहा हूँ, अनुसरण कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हम क्रैक कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में सर? बच्चों और पेरेंट्स को संदेश तो यही है कि बच्चे आपके पढ़ेंगे तो भारत बढ़ेगा, भारत आगे चलेगा। बच्चे पढ़ेंगे तभी शिक्षा का अलग जगेगा और अपना समाज जो है विकसित होगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी इनसे सुना कि इन्होंने लगभग 7 सालों से मेगा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाते आ रहे हैं। साथ में इन्होंने 2025 के विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश किए हैं। इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, वो तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी फोकस डाला और उन बातों को आप सबों के बीच रखा है। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। आप लोग देखते रहिए